बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा यार, फैसल अजीज़ भाई हैं, उन्होंने कमेंट्स करके पूछा था कि जानी भाई जो तीतर क्रीज़ करते हैं और क्रीज़ जो है वो दरमियान में रोक जाते हैं, मिसाल के तौर पे छोटे पर गिरा लेते हैं और बड़े पर जो है वो नहीं गिराते, इक्का दुक्का गिरा लेते हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं इसी मसले के बारे में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए ताकि तीतर जो हमारे हैं, जो तीतर क्रीज़ बंद कर लेते हैं, तो वो प्रॉपर क्रीज़ कैसे करेंगे। पूरी वीडियो देखनी है सब दोस्तों ने, और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। जब वीडियो आप प्ले करते हैं लाइक भी कर दिया करें, और इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपका शौक़ जो है काले तीतर का बहुत ही आसान होगा अल्लाह के फजल से। तो चलिए असल बात की तरफ आते हैं। जी मेरे भाइयों, जो तीतर क्रीज़ बंद कर लेते हैं, अच्छा क्रीज़ के काफ़ी जो मसले मसाइल होते हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ पूरे शेयर करूंगा कि कैसे क्रीज़ होती है, और कुछ तीतर जो क्रीज़ करते करते बंद कर जाते हैं, उनकी क्या वजह होती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अब मौसम है क्रीज़ का, ठीक है जी। और मेरा मानना, हमारे उस्तादों का मानना ये है कि क्रीज़ के दौरान तीतर को मट्टी नहीं देनी। उसकी एक ख़ास वजह है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब तीतर अपने पर गिराते हैं, ठीक है जी, उस दौरान अगर हम मट्टी देंगे, जो नए पर निकल रहे होते हैं, ठीक है, वो जो किल नुमा होते हैं स्टार्टिंग में, उनके अंदर खून होता है, ब्लड होता है। तो उस दौरान अगर तीतर को मट्टी देंगे तो वो पर जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, क्योंकि तीतर ने खेलना होता है मट्टी के अंदर, मट्टी के अंदर खेलता है, अपने ऊपर फेंकता है, ठीक है, अपने परों को फैलाता है, जैसे हम नहाते हैं मिसाल के तौर पे, इसी तरह ही वो खेलता कूदता है उसमें। तो उसके नुकसानात ये होते हैं कि वो तीतर के पर सड़ जाते हैं, वो उधर से दोबारा फिर नहीं निकलते। ठीक है जी। जो अहम बात है कि जो तीतर क्रीज़ करते करते बंद कर जाते हैं, वो क्या वजह होती है। अच्छा यार, क्रीज़ के दौरान एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब तीतर आपका क्रीज़ करनी शुरू कर दे तो उसको ज़्यादा कवर रखा करें। बुग उसके अंदर मसलन के उसको रोशनी ना आए, मोटा बुग हो, और इस जगह पे आपने रखना है कि जहाँ आपकी फैमिली का, बच्चों का शोर ना हो, तीतर आराम से अपनी क्रीज़ करता रहे और क्रीज़ खाता रहे। ठीक है जी। ये अपने परों को उस दौरान खाते भी हैं। ये बहुत अहम मामला होता है। तीतर को क्रीज़ करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि तीतर के नए पर आएँ, नया जोश आए। ठीक है, आने वाले सीज़न में वो इंशाल्लाह हमें अच्छा शौक करवाए। अच्छा, ये बात होगी कि तीतर को ज़्यादा कवर रखना होता है मेरे भाइयों। जब तीतर क्रीज़ करनी शुरू करते हैं, उसको ज़्यादा कवर रखा करें, हवा वगैरह ना लगे, ताकि तीतर अपनी क्रीज़ प्रॉपर करता रहे। इसके बावजूद भी अगर तीतर क्रीज़ पूरी नहीं करते तो फिर उसकी मैं आपको खुराक बताता हूँ। आपने बाजरा लेना है, ठीक है जी, आधा चम्मच बाजरा लेना है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, मट्टी वगैरह ना हो। उसको साफ़ करके किसी भी कप वगैरह में रख लें, ठीक है जी। उसके बाद आपने लेना है एक बादाम, उसी तरह ही उसको भिगोना नहीं है, छुरी के साथ छोटा छोटा काट के उस बाजरे के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है जी। चौथा हिस्सा आपने काजू का लेना है, उसको भी छोटा छोटा करके उस कप में डाल लें जिसमें बाजरा है। उसके बाद आपने लेना है जनाब खरोट जो होता है, खरोट आपने लेना है। चने जो चने की दाल होती है, उसका एक हिस्सा, जो एक पीस होता है उसके बराबर, उसको भी छोटा छोटा कर ले, उसमें डाल लें। उसके बाद आपने लेने हैं अलसी के। अलसी तकरीबन हर घर में पड़ी होती है, जिसमें ना हो तो वो दुकान से ले सकता है। अलसी के 4 से 5 बीज जो हैं वो उसमें ऐड कर लेने हैं। जो सफ़ेद तिल होते हैं उसके 5-6 बीज जो हैं वो उसके अंदर ऐड कर लेने हैं। वो आपने फिर उसको प्रॉपर देना है कम से कम 1 हफ़्ता।
और तीतर को प्रॉपर कवर रखना है, बंद रखना है। थोड़ी देर आप उसको निकाला करें जहाँ हवा वगैरह उसको ना लगे दाने पानी के लिए। और एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं कि जिस जगह पे आपके बर्तन लगे हैं उस जगह से आप बुक को थोड़ा सा काट सकते हैं ताकि तीतर को दाने पानी की आसानी रहे, और बाकी वो कवर है। तो इंशाल्लाह ये अमल करेंगे और तीतर की प्रॉपर क्रीज होगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और एक तरफ से शुरू होगा पर गिराने और दूसरी तरफ वो पूरे मुकम्मल पर गिरा के ख़त्म कर लेगा। तो ये भी टेंशन ना लिया करें कि यार उसके अंदर पर हैं। और जब मैं क्रीज अपने तीतर को कराता हूँ मैं उसको 3-3 4-4 दिन नहीं निकालता, दाना पानी उसको डालता हूँ और पर भी वैसे ही उसके अंदर पड़े रहना देता हूँ। 4-5 दिन के बाद उसको साफ़ करता हूँ। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और जैसे जैसे इंशाल्लाह ज़रूरत होगी मौसम के लिहाज से खुराक की, खुदा न खास्ता किसी को बीमारी होती है इस मौसम में, सर्दी में नज़ला ज़ुकाम ऐसी चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं। इंशाल्लाह ये इस मौसम की सर्दी की इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करता रहूँगा, खुराक की भी और बीमारी वगैरह की, किस तरह हमने अपने परिंदे को रखना है और किस तरह हमने सर्दी में अपने परिंदे को तैयार करना है आने वाले सीज़न के लिए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, अपने परिंदों का ख्याल रखना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।